से इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने गीता से एक श्लोक लिखा जो आप सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद और मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग ने उस वीडियो को सराहा। फ्रेंड्स, उसका मैं और सरल करके मैं इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ कि उसमें आप कैसे और अच्छी तरीके से अपने लाइफ में और बेहतर ढंग से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर जो भी यहाँ पर मिलेगी वो बिल्कुल भी थियोरेटिकल नहीं होगी। वो मेरे द्वारा पहले मैंने उसका अपने लाइफ में यूटिलाइज़ किया, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया और आपको वही चीज़ यहाँ पर यूट्यूब में मैं डालूँगी और वही देना मैं पसंद करूँगी जो मैंने खुद की लाइफ में उसे मैंने अपनाया है, या यूँ कहे कि मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है या उस अनुभव से मैंने उस चीज़ को जाना है और वही उसी का निचोड़ मिलेगा। मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ तो मैं बुक्स के अंदर से मैं बहुत सारा चीज़ मैं लेके मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मी हवलदार और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं एक NLP कोच हूँ। वो जो श्लोक है मैं किस रूप में आपको देने वाली हूँ वो बहुत अच्छे से यहाँ पर मेडिटेशन के रूप में आपको मैं देने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर एक बात का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई मेडिटेशन में बैठे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आजकल सभी जगह ऐसे देखा गया है, या यूट्यूब में भी अगर कोई वीडियो आता है तो सिर्फ उसको इतना वैल्यूएबल करने के लिए या उसको बहुत अच्छे से दिखाने के लिए उसके अंदर म्यूज़िक डाला जाता है। बहुत अच्छा भी है, ये बात बहुत अच्छा दिखता भी है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि मैं जितने भी दिन, जैसे कि पहले अगर मैं कोई भी मेडिटेशन मैंने शुरू में किया था तो मुझे सहारा लेना पड़ा था म्यूज़िक की। जैसे कोई भी म्यूज़िक आप अगर चला दो, कोई भी म्यूज़िक अगर आप चला दे मेडिटेशन के समय तो हमारे माइंड उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है जल्दी से, है ना। क्योंकि देखिएगा, अगर आप खुद भी रियलाइज़ कीजिएगा, आप देखे होंगे अपने लाइफ में कि अगर हम कोई भी सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम उसी में खोए जाते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जो वाइब्रेशन है वो बन जाता है। अगर हम कोई अच्छा मस्ती वाला सॉन्ग सुनते हैं तो हमें भी मस्ती आ जाती है। बिल्कुल ये ग्लांस होती है ना हमारी, ये हमारी ग्लांस जो है आपके सोच के मुताबिक, आपके थॉट के मुताबिक वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर आपके सामने कोई कच्चा आम रख दें गर्मी के दिनों में और आपके सामने कोई कच्चा आम रख दे, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च रख दे और उसको देखते ही, या यूँ कहूँ कि मैंने जैसे ही कच्चा आम के बारे में बोली तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मुंह में या जीभ में पानी आ गया होगा। सोचने के साथ साथ किसी को भी आ जाता है, तो यूँ कहूँ कि मुझे भी आ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही हम चीज़ों को याद करते तो हमारा जो ग्लैंस है उसके अनुरूप वो केमिकल रिलीज करती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि म्यूज़िक अगर आपके लाइफ में मेडिटेशन करते वक्त अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो अच्छी बात है, सुन लीजिएगा, क्योंकि शुरू में उसकी थोड़ा सहारा लेना पड़ता है। आपका बॉडी ही आपको बता देगी कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका आत्मा, मतलब आप अपने अंदर जाओ, अपने मन से पूछो कि आपको क्या लग रहा है, आपको म्यूज़िक चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर म्यूज़िक नहीं चाहिए तो आप म्यूज़िक के बगैर भी आप मेडिटेशन ज़रूर करके देखिए। अभी मैं ऐसा है कि पहले तो मुझे म्यूज़िक की सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें डेली प्रैक्टिस करने लगी, अब हाल ऐसा हुआ है कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ना कोई भी मेडिटेशन के लिए कोई म्यूज़िक का सहारा नहीं लेना पड़ता और मैं इतना डीप ट्रांस में चली जाती हूँ। मतलब खुद को इतना आनंददायक मैं पाती हूँ और खुद को इतना आनंद फील होता है कि अगर मैं पहले से मेडिटेशन के पहले से ही मैं सोच लेती हूँ कि अरे यार, ये अगर मेडिटेशन मेरा, अगर मैं ट्रांस में गई तो मुझे तो इसकी फील भी नहीं होती है मेडिटेशन की, और मुझे बल्कि और डिस्टर्ब करता है म्यूज़िक जो है, और मुझे डिस्टर्ब करता है। यानी मेरा दिल से ऐसे अंदर से आवाज़ें आती हैं कि नहीं, मुझे वो म्यूज़िक वाला डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मुझे बस ट्रांस में जाना है और बहुत अच्छे से बिना किसी की आवाज़ सुने मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे, भले लोग शोर हो रहे हैं मेरे आजू में बाजू में, कभी पड़ोस में थोड़ा बहुत शोर होता रहता है। जिस कमरे में मैं बैठती हूँ आजू बाजू में चारों तरफ बहुत गाड़ियाँ चलती है, क्योंकि पूरा रोड ही है, चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, जिसकी हॉर्न, बहुत बड़ी गाड़ी चलती हुई उसका हॉर्न हमेशा मेरे मोबाइल में आता रहते हैं, हमेशा घर के साथ लगा हुआ है। तो जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ
तो मुझे कोई मतलब नहीं होता कि कहाँ से कौन चिल्ला रहा है, कौन गाड़ी जा रहा है, कैसे है। शुरू में 2-4 मिनट लगता है कि उसकी आवाज़ें आती है, लेकिन जितना डीप चले जाती हूँ, जितना ट्रांस में चले जाती हूँ, मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे मैं तो किसी म्यूज़िक को लेना ही नहीं चाहती। तो कभी भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर अगर कोई डेली प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप कोई न्यू पर्सन है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप मेडिटेशन को ट्राई कर रहे हैं या करने वाले हैं, जैसे मान के चलिए आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं या सफ़र में है या एरोप्लेन के सफ़र में हैं, कहीं पर आप गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है। मतलब कभी कभी मन में इतना उथल पुथल होता है ना, कुछ भी सुनने से, कोई ऐसा लाइन पढ़ने से, कि बस अभी मुझे मेडिटेशन करना है। मतलब आपकी जो दिल है वहाँ से आता है, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका गट, ये तीनों मिलकर के एक ऐसा मूड लाता है, एक ऐसा जोन क्रिएट करता है कि आपको लगता है भाई इस टाइम मुझे मतलब बहुत मन कर रहा है मेडिटेशन करने का। तब अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं रहा तो कैसे करेंगे? तो मेरा कहना है, अगर आप बिना म्यूज़िक के ट्रांस में जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ और कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो आप शुरू में म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस म्यूज़िक को भी अवॉइड कर दीजिए, है ना। और शांत जगह में बैठिए। जैसे शांत जगह में बैठेंगे, खुद को सांस लेते रहिए, मतलब 2-3 लंबी सांस लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, और फिर आप धीरे धीरे जो एफर्मेशंस है, जो आपको बोला जाता है, जो आप चाहते हो, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, उसको बोलना शुरू कीजिए। आपको इतनी सुंदर फील होगी कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी इसी जगह में मैं मतलब समय बिताऊं, बस ऐसे ही चलती रहे, ऐसे इसी समय को और बढ़ाते जाऊं, ऐसा लगेगा। मतलब आपको फील ही नहीं होगी कि समय कहाँ से कहाँ चला गया। इसलिए मैं इस जो श्लोक है उसको मैं मेडिटेशन के फॉर्म में मैं देने जा रही हूँ आप सबको। इस वीडियो को लेकर के आप कहीं पर भी अकेले बैठिए, शांत जगह में बैठिए, या तो रात को सोते हैं तो सोने के पहले इसको कान में लगा लीजिएगा और सुनते रहिएगा। आप सो जाएंगे, लेकिन आपका जो माइंड है वो एक्टिव होगा। आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस लेवल को वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होगा और उस चीज़ के दायरे में वो शांत कर देगा आपको। और उसमें अगर आप एफर्मेशंस भी दोहराएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उस श्लोक को अब आपको देने जा रही हूँ, प्लीज़ इसे ऐसे ही लें। तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी बैठेंगे 2-3 लंबी सांसें लेंगे, और लेने के बाद इसे मैं अभी दोहराने जा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगी, यानी आप मुझे नहीं देखेंगे, बस मेरी आवाज़ को सुनेंगे। तो इसी के साथ इस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस मेडिटेशन से आपको इतनी फ़ायदा मिलेगी कि आपका लाइफ बेहतर होने लगेगा, कि आप इस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से विश्वास के साथ दिल से करिएगा फ्रेंड्स। इस मंत्र के जाप से आपके अंदर कोई डर है, कोई हीन भावना है, कोई पेनफुल मेमोरी सता रहा है आपको, आप बार बार इसे लंबी सांस लेते रहिए और इस ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, इसको दोहराते रहिए। आप तत्काल इसको रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। पहले 2-3 लंबी सांस लें। तो चलिए, मैं अभी आपको मेडिटेशन में ले चलती हूँ। दोस्तों, आप एक शांत जगह में बैठे और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर ले। अपनी आँखों को कोमलता से बंद करते हुए आप लंबी गहरी सांसें लेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते हुए ऐसा मानो कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की वाइट लाइट
आपके पूरे बॉडी में पड़ रहा है, प्रवेश हो रहा है। और सांसों को एक्सहेल करते हुए ऐसा मानो कि आपके बॉडी की सारा तनाव बाहर जा रहा है, सारा स्ट्रेस बाहर हो रहा है। खुद को शांत करते हुए, खुद को रिलैक्स करते हुए अब मैं आपके साथ मैं श्लोक दोहराऊंगी। आप मेरे साथ साथ मन ही मन में श्लोक को बोलते जाएंगे। तो आइए शुरू करती हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो श्लोक है इसे आप लगातार 30 दिन तक 11 बार करके आपको दोहराना है मन ही मन में। जब आप इसे 30 दिन तक दोहराएंगे और 11 बार दोहराएंगे तो आपको इसका 1000 गुना लाभ मिलेगा। आपके बॉडी की कोशिकाएं, वैगस नर्व, 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 60 ट्रिलियन सेल्स, गट के बैक्टीरिया, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी हार्ट, आपकी लंग्स, आपके किडनी, ये सारे ऑर्गन्स तक ये श्लोक ऑब्जर्व कर लेगा और फिर आपके अंदर के डर, आपके अंदर के फोबिया रिमूव हो जाएगा और एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। याद रखिएगा। तो चलिए श्लोक के और ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावले ब्रह्मा विद्या त्रिसंधा मुक्तियेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवगनी भ्रांतिनाशिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवगनी भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परमानंदा तथार्थ ज्ञान मंजरी ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावले ब्रह्मा विद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवगनी
भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रोयी परमानन्दा तथार्थज्ञान मंजरी। ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मवले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवगनी भ्रांतिनाशिनी वेदत्रोयी परमानंदा तथार्थ ज्ञान मंजरी। ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मवले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवगनी भ्रांतिनाशिनी। ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भगवनी भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परमानंदा तथार्थ ज्ञान मंजरी। ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्म बोले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा तथार्थ ज्ञान मंजरी। ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोले ब्रह्म विद्या
त्रिसन्ध्या मुक्तियेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवगनी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परमानन्दा तथार्थज्ञान मंजरी गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तियेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवगनी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परमानन्दा तथार्थज्ञान मंजरी गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तियेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवगनी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परमानन्दा तथार्थज्ञान मंजरी गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्म बोले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्तियेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भगवगनी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परमानन्दा तथार्थज्ञान मंजरी गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोले
ब्रह्मा विद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवगनी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रोयी परमानन्दा तथार्थज्ञान मंजरी ओम शांति शांति शांति।